इस वार्ता कार्यक्रम में हम सर का स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं मेरे गुरु, मार्गदर्शक, युग मनीषी, समाज के प्रत्येक समस्याओं पर बारीकी से नज़र रखने वाले और उनका सटीक समाधान देने वाले सर को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हमारी युवा टीम प्रणाम करती है। और ये बच्चों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नाम हमने सर रखा है वार्ता। उस वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे ने बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं और सर ये मेरा भाग्य है कि आज सर हम आपके समक्ष उपस्थित होकर के ये प्रश्न, ताकि बच्चों का सही मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद। प्रणाम सर। आज मेरे सामने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के कुछ जिज्ञासु बच्चों के प्रश्न उनको मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक ने दिया है। एक प्रश्न को मैं अभी लेता हूँ। एक छात्र ने इनसे प्रश्न किया है और वो लिख कर लाए हैं मेरे पास। उसका प्रश्न बड़ा माकूल है, बड़ा देश की परिस्थितियों के अनुकूल जान पड़ता है। उसके मन में एक जिज्ञासा पनपी है कि हमको फौजी बनना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, मैं क्या करूं। ये प्रश्न बड़ा उत्तम है। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि अभी बच्चा वो छोटा है, क्लास 7 का छात्र है। 7 के छात्र बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं सोच विचार में, लेकिन सोच का अंकुरन, सोच का बीज उनमें पनप तो जाता है। ऐसे छात्र को ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए जिनमें सामाजिकता हो, शैक्षिक ऊंचाई हो और कतिपय पुस्तकें बुकलेट के रूप में जो निकलती हैं देशभक्तों की, देश प्रेमियों की, और शिक्षकों को चाहिए और उस छात्र को भी चाहिए, संबंधित छात्र को, कि वह जिज्ञासु बनकर कुछ राष्ट्र प्रेमी, कुछ राष्ट्रभक्त लोगों की घटनाएं, उनकी कहानियां सुने और उससे प्रेरणा ग्रहण करे। जैसे बहुत युवा व्यक्ति थे आज़ादी की लड़ाई में, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, लोगों की प्रेरणास्पद घटनाएं, प्रेरणास्पद कहानियाँ, जिससे उनको कुछ रोशनी मिल सके, प्रकाश मिल सके, उनको बतानी चाहिए और पूरे क्लास में उसकी चर्चा होनी चाहिए। और अभी उस छात्र के लिए मेरा परामर्श ये है कि जिस स्तर पर वह छात्र है वहाँ अभी केवल उसको पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। और जब मैट्रिक का इम्तहान वो पास कर ले, क्लास 10 और क्लास 12 की परीक्षाएं वो उत्तीर्ण हो जाए, तब वहाँ से फिर नई दिशाएं खुलती हैं और तब वो पढ़े बगैर कोई राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। और राष्ट्र प्रेमी होगा तो उच्च स्तर का उसको राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, उच्च स्तर का उसको फौजी होना चाहिए, ताकि अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करके, अपनी सक्रियता का विचार करके, अपनी सोच का विचार करके और उसके अनुकूल देश को फौजी की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में, राष्ट्र प्रेम की दिशा में और सीमा की हिफाजत की दिशा में वो कुछ अपना रास्ता दे सके, अपना विचार दे सके, अपना सिद्धांत दे सके और तदनुकूल आचरण करके पड़ोसी मुल्कों, दुश्मन देशों, देश के अंतर्गत जो दुश्मन कुछ हैं, गैर सामाजिक हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जिनको कहते हैं, उनसे देश की हिफाजत कर सके। अभी इस बच्चे के लिए नेक परामर्श यही है कि केवल अध्ययन में वो जी जान से लगे, शिक्षकों के परामर्श को, शिक्षकों के आदेश को, शिक्षकों के अनुदेश को, उनकी पढ़ाई को गौर से सुने, समझे और उनको पहचानने का काम करे। एक अनुषंगिक प्रश्न है इसी से
और दोनों प्रश्नों का आपस में तालमेल बिठता हुआ नज़र नहीं आता। अनुषंगिक प्रश्न ये है कि एक तरफ ये बच्चा सैनिक बनना चाहता है और सैनिक में डर नाम की चीज़ नहीं होती, और दूसरी तरफ इसने कहा है कि मुझे अकेले में भय लगता है, डर लगता है। तो पहले तो इसको इस उम्र में नितांत अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, पहले 2 व्यक्तियों के साथ रहे, फिर 24 घंटों में कुछ घंटे ये अकेला रहे, अकेला चले, अकेला बैठे। मित्र बना सकता है तो पुस्तकों को बना सकता है, किसी व्यक्ति से अलग रहे, माता पिता से भी अलग रहे, और अंधकार में थोड़ा बैठने का भी प्रयास करे, लेकिन मेडिटेशन करे, ध्यान करे, और ध्यान में कहे कि हमको डरना नहीं चाहिए, ये सोचे समझे। इस क्रम से इसकी आदत बन जाएगी योगाभ्यास की, ध्यान की, और धीरे धीरे उसके मन से भय खत्म हो जाएगा। वो रात में भी नहीं डरेगा और दिन में भी नहीं डरेगा, अकेला चलने में भी नहीं डरेगा, नेतृत्व करने में भी नहीं डरेगा। डर कोई अलग की चीज़ नहीं है, एक मन का वहम है, उसको सुदृढ़ होकर डर को, वहम को हटाना पड़ेगा और कटिबद्ध होना पड़ेगा कि अब हम नहीं डरेंगे। कुत्ता सामने आ रहा हो, उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, वो खड़ा हो जाए, कुत्ते को जाने दे। कोई मवेशी सामने आ रहा हो, उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बदल दे या एक तरफ खड़ा हो जाए और उसको जाने दे। एवं क्रम से लोगों से और पशुओं से और जानवरों से उसका भय धीरे धीरे ख़त्म होगा, और एकांत में थोड़ी देर रहने की आदत जब होगी तो अपने आप भय उसके हृदय से, उसके मन से निकल जाएगा। मेरे सामने 4 बच्चों की एक टीम है और ये सभी बच्चे बड़े सक्रिय और कर्मठ हैं, और इन्होंने काम का अच्छा बीड़ा उठा रखा है। और एक योजना जो चल रही है देश में, हर हर गंगे घर घर गंगे, तो गंगोत्री से निकल करके, हिमालय से शिव की जटा से निकल करके जब धरती पर आई भगीरथ के प्रयत्न से, तो वो धरती को पावन बनाते बनाते समुद्र में चली गई। आज भी उसकी पावनता कायम है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, बड़े बड़े शहरों की गंदगी की वजह से, पशु पक्षी मरे हुए को उसमें फेंकने की वजह से, और भी कई गलतियां हमने की हैं, जिससे उनमें दोष जैसा कुछ मामला बन जाता है। तो ये एक डिब्बी पहुंचा के हर व्यक्ति के पास हरिद्वार के शुद्ध जल का एक एक डब्बा और उसका एक एक बुकलेट लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये एक अच्छा और नेक काम है। ये दायित्व बड़ा गुरुतर दायित्व है बच्चों के ऊपर, युवकों के ऊपर। तो मैं इन्हें धन्यवाद करता हूँ कि इन्हें ईश्वर और भी अधिक शक्ति दे, और अधिक ऊर्जा दे, और अधिक सामाजिकता दे, और अधिक विवेकशीलता दे, और अधिक प्रयत्नशील रहने का बूता दे, और अधिक काम करने का उत्साह दे, और अधिक आगे बढ़ने का जज्बा दे, और अधिक संगति बनाने की शक्ति दे। ये सभी इनको भगवान दे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकें और इसकी एक लंबी श्रृंखला बना सकें, जो आने वाले समय में गंगा की पावनता के लिए अपने विचार, अपनी क्रियाओं से सहयोग और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सके।